शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदां जाड्य अंधकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔच हयवरट्लन् यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश खप चट चट तव कपयो सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। एक तो जब रूप का उच्चारण किया जाए तो रूप सिद्धि के बाद में तो रूप के उच्चारण को साथ में करना चाहिए। तो जो लोग होते हैं तो वो साथ में कर लें, जो नहीं बोल पाते हैं उनके पास ऐसा इंटरफेस नहीं है बोलने का, वो लोग भले नहीं बोलो, लेकिन जिनके पास ऐसा इंटरफेस है बोलने का, ऐसा माध्यम है, बोल सकते हैं, तो उच्चारण करना चाहिए रूप का। ये विधि है, हमारी परंपरा है। तो अभी हम क्या देख के आए हैं, सत्री प्रत्यांत कुछ शब्दों का विचार हमने किया है। भवत हमने देखा था जो कि क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द था, भू सत्तायाम धातु से बनाया था, लट क्षत्रिय प्रत्यय किया था और भवत शब्द बनाया था। अर्थ इसका था, भवत का अर्थ जो अर्थ है वो इसका नहीं था, बल्कि होता हुआ, ऐसा इसका अर्थ था। क्षत्रिय प्रत्यय से बना था, तो रूप तो इसके एक ही जगह पे परिवर्तन था, वहां भवान था तो ये भवन है, लेकिन ये दूसरे अर्थ इसका बिल्कुल अलग है। इसी प्रकार के गच्छत शब्द जाता हुआ, चलत शब्द चलता हुआ, पतत शब्द गिरता हुआ, खादत शब्द खाता हुआ, ये सब क्षत्रिय प्रत्यांत जो शब्द थे उनके रूप चलेंगे। अब क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द में ही कुछ विशेष प्रक्रिया आती है, होते वो भी क्षत्रिय प्रत्यांत ही हैं, क्षत्रिय प्रत्यय से ही बनते हैं, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी सी भिन्न होती है। तो उस भिन्न प्रक्रिया को लेकर ही सूत्र आ रहा है। उभय अभ्यस्तम उभय अभ्यस्तम सूत्र है उभय अभ्यस्तम 615। पद देख लेंगे। उभय एक पद है, प्रथमा द्विवचन। अभ्यस्तम एक पद है, प्रथमा एक वचन। संज्ञा सूत्र है। ठीक, पद देख लिए और इसमें अनुवृत्ति आ रही है एकाचो द्वे प्रथमस्य से द्वे की।
एकाचो द्वे प्रथमस्य से द्वे की अनुवृत्ति आ रही है। द्वे एक पद आ रहा है, इससे एकाचो द्वे प्रथमस्य। देखो पद हमने देख लिए, अर्थ भी हम कर लेंगे। कह रहे हैं शास्त्र द्वित प्रकरणे ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्त संज्ञेस्तः। एक संज्ञा होती है अभ्यस्त, अभ्यस्त नाम की संज्ञा है। किसी चीज का नाम हम अभ्यस्त रखने जा रहे हैं, किसका रखने जा रहे हैं? शास्त्र द्वितीय प्रकरणे। शास्त्र द्वितीय प्रकरणे मतलब जो छठा अध्याय है, षष्ठ अध्याय के द्वितीय प्रकरण में, षष्ठ अध्याय में कोई द्वितीय प्रकरण है जहां द्वित होता है, उसमें जो द्वित होता है, तो कोई द्वित का मतलब ही होता है कि कोई शब्द दो बार आया तो द्वित हुआ उस शब्द को। तो ऐसे द्वित के दोनों शब्दों की, अर्थात शब्द स्वरूपों, जो दोनों शब्द हुए, वो जो शब्द स्वरूप बना उन दोनों से, उन दोनों की ही इकट्ठे की, किसी एक को लेकर नहीं, उन दोनों इकट्ठे शब्दों की ही अभ्यस्त संज्ञा होगी। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि षष्ठम अध्याय में जो द्वितीय प्रकरण है उसमें जो द्वित किया गया शब्दों को, वहां पर उन शब्दों का जो शब्द स्वरूप जो है उनकी दोनों की इकट्ठों की, दोनों की इकट्ठों की ही वहां पर आपकी अभ्यस्त संज्ञा होगी। जैसे अब यहाँ ये बात कहाँ से आई निकल के? ये षष्ठ और इन्होंने विशेष रूप से इसमें छठे अध्याय का जिक्र क्यों किया? खाली ये कह देते कि द्वितीय प्रकरण में, द्वितीय प्रकरण जो कहीं भी द्वित होता हो उसकी बात है, नहीं। यहाँ से उन्होंने षष्ठ अध्याय की बात इसलिए कही क्योंकि आठवें अध्याय में भी द्वित होता है कुछ शब्दों को। तो कहीं आप आठवें अध्याय को ना समझने लग जाओ, तो वृत्तिकार ने स्पष्ट कर दिया कि छठे अध्याय में जो द्वित हो रहा हो, उस द्वित प्रकरण में, छठे अध्याय में जो द्वित हो रहा हो, उस द्वित प्रकरण में, इस प्रकार प्रकरण का नाम लेके एक सूत्र पहले भी आया था, उसकी वृत्ति में भी स्पष्ट किया था वृत्तिकार ने, यदि आपको याद हो, कि अत्र रूप प्रकरण है, क्योंकि वहां रूप प्रकरण दो जगह आता था। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस रूप प्रकरण में, यहां वाले रूप प्रकरण में। इसी तरह इन्होंने कह दिया कि षष्ठ अध्याय के द्वितीय प्रकरण में आप इसको अष्टम अध्याय के द्वितीय प्रकरण वालों की मत कर देना अभ्यस्त संज्ञा, केवल षष्ठ अध्याय वालों की ही आपको द्वितीय जहां हो रहा है उनकी अभ्यस्त संज्ञा करनी है। और अभ्यस्त संज्ञा भी किसकी करनी है? पूरे शब्द स्वरूप की, अर्थात वो जो दो हुए, वो दो शब्दों की पूरे के पूरे दोनों से जुड़कर जो बना है, वो दोनों शब्द उसमें होने चाहिए उसमें, तब उनकी अभ्यस्त संज्ञा करना, किसी अकेले की नहीं। आपने दो शब्द लिए उसमें से किसी अकेले की कर दो, नहीं, जब दोनों इकट्ठे हो, इकट्ठे होने के समय पर ही उनकी अभ्यस्त संज्ञा होगी। अब कहते हैं कि ये इस बात का निर्णय आपने कैसे ले लिया कि ये द्वितीय प्रकरण जो है षष्ठम अध्याय का ही है? तो कहते हैं ये उभय अभ्यस्तम जो सूत्र है ये कहाँ पढ़ा गया? 6:1:5 पर। ये 6:1:5 पर है। तो 6:1:5 का मतलब है कि ये 6:1 के आसपास ही बात कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि परिभाषा क्या कहती है? अनंतरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा, अनंतरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा, अर्थात विधि और निषेध की यदि कोई बात की जाए, कोई विधि करवा रहे हो या निषेध कर रहे हो, तो जो समीप होगा सबसे पहले उसको ही देखा जाएगा। तो छठे अध्याय का सूत्र है, तो समीप में छठे अध्याय के प्रथम पाद में जो समीप में पढ़ेंगे वहीं की बात हो रही है, कोई अष्टम अध्याय की बात तो हम करेंगे नहीं। इसी से इसलिए ये बात क्लियर हो गई कि अनंतरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा, अर्थात जो बिल्कुल पास वालों होगी उन्हीं को जो है विधि और निषेध की बात उन्हीं के लिए होगी, कोई दूर पठित की नहीं। 8वां अध्याय तो बड़ा दूर है छठे से। तो छठे अध्याय के सूत्र है, छठे अध्याय में अभ्यस्त संज्ञा की बात कर रहे हैं, तो आसपास वालों की बात करेंगे। तो अभ्यस्त संज्ञा कोई छठे अध्याय में कहें अभ्यस्त संज्ञा करने के लिए वो काम करा दे 8वें अध्याय का, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कहते हैं अनंतरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा,
ऐसा हमने 3-4 बार बोल दिए परिभाषा, ताकि आपकी खोपड़ी में थोड़ी बैठनी शुरू हो। हम कई बार कोई चीज बार बार रिपीट करते हैं इसीलिए क्योंकि जो प्रथम बार विद्यार्थी पढ़ता है उसकी बुद्धि में वो बात प्रवेश कर जाए। ठीक है, छठे अध्याय की बात हो गई। तो यहां पर जो है इन्होंने ये बात कह दी कि अभ्यस्त संज्ञक हो किस स्थिति में, जब जो है उनकी द्वित्व की बात हो। जैसे उदाहरण ले लेंगे, उदाहरण से बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। धातु है दुदाई दाने, दान देने के अर्थ में दुदाई दाने, ऐसे इसमें यकार चला जाएगा हलंत्यम से ही थोके अदर्शनम लोपा तस्य लोपा, वो सब आप प्रक्रिया जानते हैं। और डू जो है आदि रियु टू डू एक सूत्र है उससे चला जाएगा, आपने देखा था वो। तो केवल जो है दा मात्र रह जाएगा यहां पर, दा दुदाई में दा मात्र रह गया। अब इस दा को जब इसमें क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे, दा में क्षत्रिय प्रत्यय लेके आएंगे हम, क्षत्रिय, हाँ रिकारांत है ना, क्षत्रिय प्रत्यय, क्योंकि लट लकार का हम कोई रूप बनाना चाह रहे हैं और उसमें क्षत्रिय प्रत्यय हम करेंगे तो एक शप विकरण आ जाएगा। ये आपको शप विकरण आदि जो है आपको ये तिंगंत में आएंगे, लेकिन अभी आप इसको समझने की कोशिश करें। एक शप विकरण बीच में आ जाएगा और वो शप विकरण फिर आके चला भी जाएगा, स्लू हो जाएगा उसका। स्लू माना लोप, हाँ लुप स्लू ये सब पढ़े थे ना आपने, तो स्लू माना लोप, उसका लोप हो जाएगा। बीच में यहां पर जो है शप आया था और वो फिर स्लू हो गया। एक मिनट हम जरा ये देख लें कि आपको ये बोर्ड पर नीचे स्लू तक दिख भी रहा है या हमारे लिखने का कोई लाभ ही नहीं हो रहा है। ये स्लू दिख रहा है क्या? अभी देखकर बताती हूँ। फिर हम बोर्ड पर उतना ही लिखेंगे। हाँ दिख रहा होगा, दिख रहा होगा आपको, स्लू तक तो दिखता होगा, स्लू तक तो बोर्ड दिखा रहा है। तो ये स्लू हो गया, तो स्लू हो जाने से लोप, स्लू माना लोप हो गया शब्द का। अब लोप हो जाने से क्षत्रिय रह गया, क्षत्रिय में भी शकार चला जाएगा लशकवत तदीसे से ऋकार उपदेश या जनुनासिकित। तो इसमें क्या रह जाएगा? क्षत्रिय में भी क्या अत मात्र रह जाएगा, क्षत्रिय में भी अत मात्र रह जाएगा। अच्छा ये देख लेना, दा है डूदाय ध्यान धातु से दा शब्द केवल बचा है, डू चला गया, इकार चला गया, फिर क्षत्रिय प्रत्यय है लट लकार में वर्तमान की स्थिति के लिए, जैसे वर्तमान में होता है ना देता हुआ, खाता हुआ, जाता हुआ, क्षत्रिय प्रत्यय उसी की बात हो रही है, उसी प्रकार का शब्द बनाने की। तो क्षत्रिय प्रत्यय का भी रिकार चला गया उपदेशज से और शकार चला गया लशकवत से, अतमात्र बचा ऐसा। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर चूंकि श्लू पर में था तो एक सूत्र है छठे अध्याय का ही, हाँ छठे अध्याय का ही 6:1-10 पे बैठा है, एक सूत्र है छठे अध्याय का ही। वो सूत्र क्या करता है? सूत्र है श्लौ, सूत्र है श्लौ, श्लौ सूत्र है 6:1-10 पे बैठा है। श्लौ सूत्र क्या करता है? ये द्वित्व कर देता है, अर्थात दा को ये दा दा ऐसा कर देता है, द्वित्व करता है। श्लौ सूत्र का काम है द्वित्व करने का। तो ये कैसे कर देगा? दा दा और पर में क्षत्रिय तो चल ही रहा है, क्षत्रिय का अत लिख लो या क्षत्रिय लिख लो, आपको जैसे मन में आए। क्षत्रिय लिख दे रहे हैं हम, वो तो आप जानते ही हैं इनको इत करना। अभी क्षत्रिय लिख रहे हैं तो चला ही जाएगा, क्षत्रिय में तो अत मात्र रहेगा। तो दा दा ऐसा हो गया। देखो अब हुआ ना द्वित्व, द्वित्व की बात हो रही है ना, द्वित्व की बात, तो ये द्वित्व हो गया दा दा। फिर क्या होगा? द्वित्व होने के बाद में एक सूत्र है हरस्वः, एक सूत्र है हरस्वः। वो हरस्वः क्या करता है? अभ्यास, ये जो पूर्व का जो दा होता है, ये पूर्व वाला, इसकी अभ्यास संज्ञा होती है। ये सब सूत्र आप आगे पढ़ेंगे, इसकी अभ्यास संज्ञा होती है। ये जो पूर्व का है दा, इसकी अभ्यास संज्ञा होती है। और इस अभ्यास को यानी दा की अभ्यास संज्ञा हो गई, तो अभ्यास संज्ञा होने से इस दा को हरस्व सूत्र है एक, हरस्व सूत्र क्या कर देगा? इसको हरस्व कर देगा।
ठीक है, इसको ह्रस्व कर देगा तो दा से क्या हो गया, दकार रह गया, खाली दा था तो द रह गया। ठीक है, द और दा, समझ आ रहा है अभी तक? जी। पूर्व के दा की अभ्यास संज्ञा कर कर, जो पूर्व में दा था उसकी अभ्यास संज्ञा कर कर ह्रस्व सूत्र से उसको दकार कर दिया। अब वो दकार है यहाँ और दा है, दकार दा और क्षत्रि चल ही रहा है साथ में। फिर एक और सूत्र आपके सामने आता है, स्नाभ्यस्तयो रातः, ऐसा एक सूत्र है। वो सूत्र क्या करता है कि ये जो आकार है बाद वाले दा का, इसके आकार का भी लोप कर देता है, तो ये केवल हलंत दकार रह गया। अब एक पूरा दकार है, एक हलंत दकार है, ऐसे हो गया है। देखो ये द्वित्व के कारण ही दा दा था, तो कहां कहां हुआ, पहले हर्ष हुआ, अभ्यास संज्ञा हो गई पूर्व दकार का, और दूसरे दकार में आकार लोप हो गया तो दा दा हो गया। और वहां पत में और वहां सत्री में अत बचाई है, तो क्या बन गया मिलाने से, ददत। समझ में आया ना, ददत बन गया। हाँ, तो क्या बन गया, ददत, क्योंकि क्षत्रिय का हलंत शब्द हो गया ना तकार, ददत बन गया। ददत का अर्थ क्या हो गया, देता हुआ। ठीक है, ददत का अर्थ क्या हो गया, देता हुआ। ददत शब्द बन गया। अब ये जो ददत शब्द है, इसमें दद तो है ही, और ये दद कहां से आया है, दा दा से ही तो दद आया है ना, है कि नहीं? दा दा यानी द्वित्व होने के बाद ही तो दा दा बचा है। पहले तो दा और दा द्वित्व हुआ था, और उसके बाद फिर पहले में ह्रस्व हो गया और दूसरे वाले दकार में आकार का लोप हो गया। इस प्रकार से ये दद बचा है। तो ये जो दद है ददत में जो ये दद है, यदि दद अलग निकाल दो ददत का, ये जो ददत में दद है हलंत दद निकलेगा। यदि हम इसका अत, क्षत्रि का अत को अलग लिख दें और दद को अलग लिख दें, तो ये जो दद है इसकी अभ्यास संज्ञा हो गई, इसकी अभ्यस्त संज्ञा हो गई, ये अभ्यस्त संज्ञक हो गया। क्यों हो गया अभ्यस्त ये, क्योंकि किससे, उभय अभ्यस्तम से। क्योंकि सूत्र क्या कहता था, सूत्र कहता था कि द्वित्व जो हुए हो वो यदि इकट्ठे हो दोनों, तो इकट्ठे ही तो हैं दादा, तभी तो कह रहे हैं हम, तब उनकी अभ्यस्त संज्ञा हो, किसी अकेले की ना हो। तो अभ्यस्त संज्ञा समझ में आ गई किसकी है? जी। ठीक है, अब अभ्यस्त संज्ञा हो गई, तो इस अभ्यस्त संज्ञा का लाभ अब उठा लेंगे। अभ्यस्त संज्ञा का लाभ उठाने के लिए ही ये अभ्यस्त संज्ञा की, ये अभ्यस्त संज्ञा आगे रूप बनाने में तिंगंत के बड़ी काम आएगी। अब आपके दिमाग में ये भी प्रश्न हो सकता है कि ये जो आपने दूसरे प्रकरण की बात की, अष्टम प्रकरण की, तो उसका क्या है? अष्टम प्रकरण में भी द्वित्व होता है, तो वो कैसा, ऐसा मन में आ सकता है। तो सामान्य रूप से बता देते हैं आपको, क्योंकि अष्टम प्रकरण में भी द्वित्व होता है। तो आपने पढ़ा था कानम रेडिते सूत्र, कानम रेडिते में क्या होता था, कान कान होता था ना, और दूसरे वाले कान की, पर वाले कान की आमरेडित संज्ञा होती थी कि नहीं होती थी? तो द्वित्व तो वहां भी था, कान कान, लेकिन कानम रेडिते सूत्र किस अध्याय में था? अष्टम अध्याय में, 8 3 12 आ गया ना। देखो द्वित्व वाला 8 3 12 में भी द्वित्व वाला होता है। यदि वहां के द्वित्व की भी अभ्यस्त संज्ञा कर देते, तो वो तो पूरे कान कान में मिलके उनकी भी अभ्यस्त संज्ञा हो जाती। इसलिए उनकी अभ्यस्त संज्ञा अभिष्ट नहीं थी करनी, 8वें अध्याय वाले की तो आमरेडित संज्ञा करनी अभिष्ट थी। इसलिए स्पष्ट कहा कि 6ठे अध्याय वाले की अभ्यस्त संज्ञा हो, क्योंकि वहां कान कान आया था। वो कानामरेडित सूत्र जो था वो 8वें अध्याय का ही था, 8 3 12 क्या था ना, नित्य की विप्सा हो तो तब कान कान किया था। इस प्रकार से और भी शब्द कई सारे, कान कान तो है ही, और भी जो है कई शब्द हो सकते हैं नित्य की विप्सा में। इसी प्रकार से ये सब जो है 8वें अध्याय के थे, जैसे स्मारम स्मारम, स्मृत्वा स्मृत्वा, तो इनकी आमरेडित संज्ञा होती है 8वें अध्याय वालों द्वित्व की। ठीक है, बात समझ में आई ना, क्यों 8वें और 6ठे का भेद बताया। 8वें वालों की आमरेडित है और 6ठे वालों की इनकी अभ्यस्त है। और 6ठे वालों की भी जो अभ्यस्त है वो तब है जब वो शब्द स्वरूप जो है पूरे जो द्वित्व जो हुआ था वो इकट्ठा हो, ये ना हो अकेले दकार की या फिर अकेले दकार की हम अभ्यस्त संज्ञा कर दे, तब नहीं होगी। जब दोनों मिले हुए हैं, इकट्ठे हैं, तब होगी। तो ददत में दद की अभ्यस्त संज्ञा हो गई। पूरी कहानी आपके समझ में आ गई।
अब मैं जरा एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको थोड़ा सा याद दिला दूंगा, याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ जाएगा तो हम बता ही देंगे। ये आप देखो इस सूत्र को, इसी सूत्र को, उभय अभ्यस्तम, ये एकार है और पर में अच है, यहां एचो यवा क्यों नहीं लगा? प्राप्त तो है, एचो यवा प्राप्त है ना एकार को आय आदेश करने के लिए। किस में? सूत्र जो है ये उभय और अभ्यस्तम में ही, सूत्र में ही देखो आप, एक उभय लिखा हुआ है और पर में अभ्यस्तम का आकार है अच, और उभय में एकार है, तो एकार के पर में जब अच हो जाता है तो आय आदेश करता है एचो यवा। तो यहां क्यों नहीं हुआ? याद आए तो बहुत अच्छी बात है। और इसी प्रकार जो है वृत्ति में भी है, वृत्ति में देखो, वृत्ति में क्या लिखा हुआ है? ते, और ते के बाद उभय, उभय का उकार भी अच है और ते एकार भी है, यहां भी आय आदेश होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? इसी तरह समुदिते में एकार है और पर में अभ्यस्त है, तो क्या कारण है ये? एचो यवा क्यों नहीं लगा दे रहे? हाँ इसमें ये इसकी प्रबल संख्या हो गई ना। हाँ, तो प्रग्रह संज्ञा होने से किसने रोक दिया इसको? प्रकृति भाव रहेगा ये। हाँ, प्रग्रह संज्ञा हो गई किससे? इदुदयत द्विवचनम प्रग्रहम से। वो क्या कहता था? ईद हो, उत हो, ईद हो या दीर्घिकार, या ऊत हो, ऊत, ईदंत, ईदंत, ऊदंत या एदंत, एदंत हो, और पर में यदि अच हो तो ऐसी स्थिति में प्रग्रह संज्ञा हो जाती है, तो प्रग्रह संज्ञा हो गई। और जब प्रग्रह संज्ञा हो जाए, नहीं पर में अच नहीं मांगता, पर में अच तो प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम मांग रहा है, तो प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम क्या कहता है कि यदि ऐसी स्थिति और अच पर में हो तो प्रकृति भाव ही रहे। तो ये उभय जो है, उभम उभय ऐसे है ना, ये प्रथमा द्विवचन, और इसी तरह से ये जो ते है, ते कौन से वाला है? तत्ते तानी वाला, समझे? ये ते प्रथमा का द्विवचन है, तत्ते तानी वाला। कभी आप इसको सतौ ते मत समझ लेना, यदि सतौ ते समझोगे तो वो तो प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा, बहुवचन की थोड़ी ना करता है, ये तो द्विवचन की करता है ना प्रक्रिया संज्ञा। तो ये, और वैसे भी नपुंसकलिंग है, ये पूरे विशेषण भी नपुंसकलिंग ही आएंगे, तो ते कह रहे हैं, उभय, ते, ये सब जो है नपुंसकलिंग के ही रूप हैं, ते भी उभय भी। बात समझ में आ गई? और दोनों जो है प्रथमा द्विवचन के हैं। ये क्लियर हो गया ना? और अभ्यस्त संज्ञा भी क्लियर हो गई। अब अभ्यस्त संज्ञा का लाभ आगे ले लेते हैं हम। अभी अभ्यस्त संज्ञा तो हमें पूरी पता चल गई, और इसमें क्यों नहीं सूत्र लगे, इनमें संधि कार्य क्यों नहीं हुआ, ये भी हमें पता चल गया। तो इस सूत्र के में कोई और विशेष बात बची नहीं। ठीक है, अब इस अभ्यस्त संज्ञा का लाभ उठाने के लिए अग्रिम सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, जो कि निषेध सूत्र है। कोई कही हुई बात को काट देगा, पहले जो विधि होगी उसको काट देगा। क्या है? नाभ्यस्ताच्छतुः, नाभ्यस्ताच्छतुः, हाँ, नाभ्यस्ताच्छतुः। सूत्र कितने नंबर पे बैठा है? नाभ्यस्ताच्छतुः 7-1 78 पे बैठा है। पद देख लेते हैं नाभ्यस्ताच्छतुः में। देखो, ना एक पद है और अभ्यस्त एक पद है। अभ्यस्तात, ना एक पद है, खाली नकार, ये एक पद है अव्यय, और यहां से निकल गया अभ्यस्तात। हाँ, पहले अभ्यस्तात निकल गया, ये किसका हो गया? पंचमी का। और पर में क्या निकल गया? शतुः, ऐसा षष्ठी का। 3 पद हो गए, ना अव्यय, अभ्यस्तात पंचमी, शतुः षष्ठी। शतुः से चतु हुआ, छोटी से, और चतु होने के बाद में स्तोष्टुनास्तु से तकार को चकार आदेश हो गया। तो ये आपको बिल्कुल पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि ये बना कैसे है, सूत्र संधि कार्य क्या क्या इसमें हुआ है। अब ये शतुः जो पद है षष्ठी का, ये क्षत्री से शतुः बना है। पितृ से बनता है ना पितुः, तो क्षत्री से बन गया शतुः। ऋकारांत शब्दों के रूप चलाए थे ना, उनमें बना था, समझ आ रहा है ना? तो ये शतुः हो गया। अब इसमें एक जो है, ये तो हो गया सूत्रच्छेद पद, और अब जो है अनुवृत्ति देख लेते हैं।
अनुवृत्ति जो है वो इसमें आ रही है किसकी, नुम की अनुवृत्ति आ रही है, इदितो नुम धातो हो से। किससे आ रही है, नुम एक पद आ रहा है, नुम आ रहा है प्रथमा का आगम है, किससे, इदितो नुम धातो हो। इदितो नुम धातो हो सूत्र से। वृत्ति कंप्लीट हो गई, वृत्ति बनाने में अब कुछ शेष नहीं बचा। वृत्ति क्या कह रही है, अभ्यस्तात् अर्थात अभ्यस्त संज्ञक से परे। अभ्यस्त संज्ञा की है ना हमने अभी अभी, किसकी, दद की। ददत में जो दद है उसकी अभ्यस्त संज्ञा की है। तो क्या कह रहे हैं, अभ्यस्त से परे क्या हो, शतूर नुम न स्यात्। ये जो सत्री प्रत्यांत है इसको नुम ना हो, क्योंकि इसको नुम प्राप्त था। किस सूत्र से नुम प्राप्त था, हाँ, क्योंकि क्षत्रिय होने से उगित था ये, है रिकार इत हुआ है तो उगित है, और उगित होने से इसमें नुम का आगम प्राप्त था। और नुम का आगम यदि प्राप्त हो जाता तो हमारा रूप अनिष्ट बन जाता। उसी के लिए अभ्यस्त संज्ञा करनी पड़ी, और अभ्यस्त संज्ञा करने के बाद में एक सूत्र नया बनाना पड़ा, क्या, कि जो अभ्यस्त संज्ञक हो उससे परे क्षत्रिय प्रत्यांत को क्या नुम का आगम नहीं होना चाहिए। अभ्यस्त से परे क्षत्रिय को, अभ्यस्त क्षत्रिय प्रत्यय को नुम का आगम ना हो। क्षत्रिय प्रत्यय को ही होना था ना नुम का आगम, तो उसको नुम का आगम ना हो। ये बात क्लियर हो गई। जब नुम का आगम नहीं होगा अर्थात उगितजाम सर्वनाम स्थाने का ये निषेध सूत्र है। बात समझ में आई ना जी। जैसे वहां पर हमने पढ़ा था राम के रूप की सिद्धि में राम धन औ में प्रथमयोः पूर्व सवर्ण आया था राम धन औ की स्थिति में, लेकिन नादिति वहां पर निषेध सूत्र था, है कि नहीं। इसी तरह यहां पर उगितचाम सर्वनाम स्थाने अधातो हो, उगित होने के कारण इसको नुम का आगम करने आया था, लेकिन पहले अभ्यस्त संज्ञा करके एक नए सूत्र से नाभ्यस्तात् छतुः से अभ्यस्त संज्ञा से परे क्षत्रिय को नुम का आगम ना हो ऐसा निषेध कर दिया। ठीक है, तो स्थिति हमारी क्या है, ददत धन सु। ददत प्रातिपदिक बना दिया था, सु प्रत्यय आ गया था, सु में सकार मात्र शेष रह गया, और ददत धन सु में हमारा उगितचाम सर्वनाम स्थाने निषेध हो ही चुका है नाभ्यस्तात् छतुः से। तो क्या करेंगे, अब सु का लोप कर लेंगे, किससे, हलगाभ्यो दीर्घास्तुति प्रकृतम हल से। एक काल प्रत्यय से उसकी जो है अप्रयुक्त संज्ञा हो जाएगी, और अप्रयुक्त संज्ञा होने के बाद में हलगाभ्यो दीर्घास्तुति प्रकृतम हल से क्या हो जाएगा, सु का लोप हो जाएगा। लोप हो जाने के बाद में और कोई विशेष कार्य यहाँ होगा नहीं। ददत में सीधे सीधे आप झलाम जसवंते लगा देना। झलाम जसवंते क्या कर देगा, तकार को दकार बना देगा। तो दकार तकार को जब झलाम जसवंते यहाँ तकार को दकार बनाएगा, उसके बाद अवसान संज्ञा कर लेंगे हम, किससे, वावसाने से, और अवसान विरामो अवसानम से, और विरामो अवसानम के बाद वावसाने से विकल्प से दो रूप बना लेंगे। तो क्या बन गए दो रूप, ददत ददद, ददत ददद। ठीक है, प्रथमा का एक वचन यानी देता हुआ, कोई एक व्यक्ति देता हुआ। और अब द्वितीय में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, द्वितीय में तो अप्रत्यय सीधे मिला देना है, वहां पर कोई आपकी विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा तो होगी नहीं, जलाम जसवंते भी वहां लगने वाला नहीं है, तो सीधे जो है आप इसको ददतौ कर देना। ठीक है, क्योंकि यहां पर तो इसकी, क्योंकि जलाम जसवंते पद संज्ञा होने के बाद ही लगता है ना, तो पद संज्ञा तो ददत की औ में होगी नहीं, क्योंकि वहां पद तो बाद में बनेगा, पहले तो है नहीं, औ के बाद बनेगा। तो ददतौ, अस्में ददतः, ददतम, ददतौ, ददतः, ददता, और ददद हो गया किसमें, झलाम जसवंते लगा केवल व्याम की स्थिति में। हाँ, तो व्याम की स्थिति में झलाम जसवंते से केवल तकार को दकार हुआ, और कोई अवसान संज्ञा आदि कुछ होगी नहीं। तो ददद्भ्याम, ददद्भिः, ददते, ददद्भ्याम, ददद्भ्यः, ददतः, ददद्भ्याम, ददद्भ्यः, ददतः, ददतोः, ददताम, ददति, ददतोः,
ददत्सु, हाँ ये हो गया ना, ददत है और सु है बस। हे ददत, हे ददद, हे ददतौ, हे ददतः, इस प्रकार ये रूप जो है सिद्ध हो गया। इसी प्रकार का जो है ददत का रूप से के जैसा ही बनेगा दधत। ददत के जैसे ही जो रूप है वो चलेंगे, कुछ शब्द में लिख दे रहा हूं याद आपको ताकि रह जाए। ददत के जैसे ही रूप किसके चलेंगे? दधत। दधत के जैसे ही रूप दधत के चलेंगे, जुव्यत के चलेंगे। दधत मतलब धारण करता हुआ, धारण करता हुआ। जुव्यत मतलब हवन करता हुआ। बिल्कुल ददत के जैसी बनाना है। विभ्रत धारण करता हुआ, ये भी। जहत छोड़ता हुआ, जहाती आता है ना कहीं का, जहत छोड़ता हुआ। इसी प्रकार इन सबके आप जो है रूप बना लेंगे। तो ये हमारा जो है ये इनके रूप पूरे हुए। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो है कुछ क्षत्रिय प्रत्यांत ही हैं, वो भी क्षत्रिय वाले ही हैं, और चाहते उनमें भी हम नुम का निषेध करना ही है। अर्थात उगितजाम सर्वनाम स्थानीय धातुओं से जो नुम हमें प्राप्त है उसी का निषेध करना चाहते हैं। लेकिन उसका निषेध करने के लिए अब उनकी अभ्यस्त संज्ञा करनी पड़े, और अभ्यस्त संज्ञा के लिए हमें क्या करना पड़े? द्वित्व करना पड़े, और फिर नाश्चतु से करना पड़े, हमें न अभ्यस्ता चतु से करना पड़े कि अभ्यस्त संज्ञा में नाभ्यस्ता चतु करेगा, बाद उसको निषेध कर देगा। ये सब प्रक्रिया करनी पड़े। तो इस प्रकार की प्रक्रिया करने की बजाय, अर्थात उभय अभ्यस्तम से उसको पहले जो है अभ्यस्त संज्ञा करें कि कहीं द्वित्व हो, और उसके बाद उसका निषेध जो है अभ्यस्त संज्ञा होने के बाद जो है नाभ्यस्ता चतु से करें। ऐसी प्रक्रिया करने की बजाय इन्होंने एक दूसरी प्रक्रिया अपनाई। क्षत्रिय प्रत्यांतों के लिए रेडीमेड जो है इन्होंने एकदम कुछ शब्दों को रेडीमेड एकदम तुरंत का तुरंत जो है इन्होंने अभ्यस्त संज्ञक कह दिया कि इन शब्दों की भी अभ्यस्त संज्ञा हो जाए। सीधे सीधे बोल दिया। उनको किसी द्वित्व के लफड़े में नहीं फंसाया कि पहले द्वित्व कराओ, और द्वित्व होने के बाद यदि वो इकट्ठे हों तो उनकी अभ्यस्त संज्ञा हो, और जब अभ्यस्त संज्ञा हो जाएगी फिर तो सूत्र लग ही जाएगा। नाभ्यस्त चतुः लगी जाएगा, नाभ्यस्त तच्छतुः। तो ऐसी जो स्थिति है, ऐसी स्थिति इन्होंने नहीं करनी चाहिए। बोले ये जो सूत्र में लगाना है निषेध करने वाला सूत्र, ये तब लगता है जब अभ्यस्त संज्ञा हो जाए। तो नाभ्यस्ता चतुः लगाने के लिए हम अभ्यस्त संज्ञा के लिए द्वित्व करने की बजाय डायरेक्ट ही कुछ शब्दों की हम अभ्यस्त संज्ञा कर देते हैं। तो डायरेक्ट अभ्यस्त संज्ञा करने के लिए सूत्र आ रहा है। जक्षित्याद्यः षट्, जक्ष इति आदयः षट्, जक्षित्याद्यः षट्, जक्षित्याद्यः षट्, ऐसा सूत्र है। जक्षित्याद्यः षट्, 6 पे बैठा है। जक्षित्याद्यः षट्, ये क्या कह रहा है? इसमें पद देख लेंगे। जक्ष एक पद है प्रथमा का, और इति एक पद है, अव्यय है। तो उसी से इत्याद्य बना है प्रथमा का क्या? बहुवचन। जक्ष एक पद है प्रथमा का, और जक्ष के बाद ये इत्यादयः जो पद है, ये इत्यादयः जो पद है ये है प्रथमा के बहुवचन का। इति से बनेगा ना इत्यादयः, इत्यादि से, इत्यादि होगा। हाँ, इत्यादि से होगा तो इत्यादयः हो जाएगा ना। इत्यादि से इत्यादयः बनेगा ना जी। कैसे? इको एंटी से क्यों बनाते हो? जसीचे को देख लेना एक बार, ठीक है? देख लेना। तो क्या? जसीचा को देख लेना एक बार। आज स्पष्ट नहीं है आवाज। जसीचा को देख लेना एक बार। जसीचा को देख लेना एक बार। जी।
ठीक है, इत्यादयः प्रथमा का बहुवचन है और षट भी प्रथमा का बहुवचन है। 3 पद हैं, तीनों ही प्रथमा के हैं। संज्ञा सूत्र है तो प्रथमा रखते ही हैं संज्ञा सूत्र में। क्या कहना चाह रहे हैं कि षड धातुओं अन्य, 6 धातुओं की बात कर दी और उससे अन्य क्या है, जक्षितिश्च, जक्षितिश्च, षड धातुओं अन्य जक्षितिश्च, 6 धातुएं हो और जक्ष धातु हो, सातवीं सप्तम बोल दिया ना, 6 धातु तो हो और 7वीं जक्ष धातु हो। क्या हो, एते अभ्यस्त संज्ञा स्यु, इन 7 की अभ्यस्त संज्ञा हो। अब वो 6 धातुएं कौन कौन सी है, तो उसके लिए 6 धातुओं के लिए आपकी टिप्पणी है इसमें 2 नंबर, 2 नंबर टिप्पणी में दिया हुआ है। जागृ दरिद्रा शासु चक्रासी दिद्रिंग वेविंग इति षट धातुआ, ये 6 धातु है। जागृ 1 धातु है, दरिद्रा 2, शासु 3, चक्रासी 3, दिद्रिंग 4, वेविंग 5, ऐसे। और ये आपकी है ही, इनका पाठ भी हुआ है, वेविंग भी है ना, तो षट धातु हो गई 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हो गई ना, हमने 5 गिन दी, 6 हो गई। जागरी 1, दरिद्रा 2, शासु 3, चक्रासी 3, दिदिंग 5 और वेविंग 6 हो गई। इनका एक श्लोक भी बनाया गया है इन 6 धातुओं को लेकर, जो अभ्यस्त संज्ञित की गई है रेडीमेड। कौन कौन सी, जक्षी, जागरी, दरिद्रा, शास, दिधिंग, वेविंग, चकास तथा, पूरी 7 के साथ ले ली यहाँ पर इन्होंने। जक्षी, जागरी, दरिद्रा, शास, दिधिंग, वेविंग, चकास तथा अभ्यस्त संज्ञा विज्ञेया धातुओं मुनि भाषिता। कहते हैं इन 7 धातुओं की अभ्यस्त संज्ञा हो जाए, रेडीमेड अभ्यस्त संज्ञा करा दी। कौन कौन सी, जक्ष धातु, जक्ष धातु का मतलब क्या है, जक्ष भक्ष हसनयो हो, अर्थात खाता हुआ या हंसता हुआ। जक्ष भक्ष हसनयो हो, ये धातु क्या है, जक्ष भक्ष हसनयो हो। भक्ष हसनयो हो अर्थ के लिए होता है ना धातु, और उसके आगे कुछ अर्थ करने के लिए लिख देते हैं एक पद, तो ये भक्ष हसनयो हो। भक्ष मतलब भक्षण यानी खाता हुआ, हसनयो हो अर्थात हंसता हुआ। तो जगजत धातु के 2 अर्थ निकल रहे हैं, खाता हुआ और हंसता हुआ। दूसरी धातु क्या है, जागरी, निद्राशय, निद्राशय मतलब जागने के लिए, निद्राशय का मतलब ही जागना होता है, तो जागने के लिए, जागता हुआ। तीसरी धातु दरिद्रा दुर्गतौ, तीसरी धातु है दरिद्रा दुर्गतौ, यानी दरिद्र धातु है, दरिद्रा या दुर्गति को प्राप्त होने के लिए ये धातु है, इसका अर्थ है दरिद्रा के लिए या दुर्गति को प्राप्त होने के लिए। चौथी धातु है चक्राश्री दीप्तौ, ये 7 धातु हैं, इनको रेडीमेड अभ्यस्त संज्ञित बनाया है। तो चौथी धातु है चक्रासी दीप्तौ। चक्रासी दीप्तौ का मतलब क्या है, ये धातु जो है चकास तथा चमकता हुआ के लिए। फिर है सासु अनुशिष्टौ अर्थात शासक, अनुशिष्ट करता हुआ यानी क्या, शासन करता हुआ। फिर छठी धातु है दिद्रिंग, दीप्ति देवनयो हो, क्या है इसका, दिद्यत होगा इसका प्रातिपदिक, क्या हुआ, क्रीड़ा करता हुआ। और चौथी 7वीं धातु है वेविंग, वेतिना तुल्य, अदादिगण की धातु है। वेव्यत इसका प्रातिपदिक बनेगा, क्या होगा, गति करता हुआ। इस प्रकार से ये इस प्रकार से धातु है, इनके रूप आगे बने। प्रातिपदिक क्या, इनके प्रथमा के रूप बनेंगे। जक्षत जैसे प्रथमा का रूप बन गया, जक्ष धातु का जक्षत बना प्रथमा, जागृत धातु का जागृत बना, और दरिद्रा का दरिद्रत बना। ये प्रथमा के बताए, जक्षत खाता हुआ, जागृत जागता हुआ, दरिद्रत दरिद्रता या दुर्गति को प्राप्त, चकासत चमकता हुआ, शासत शासन करता हुआ, दिद्यत क्रीड़ा करता हुआ, वेव्यत जो है गति करता हुआ। इन 7 की 7 धातुओं को क्या कर दिया, इन 7 की 7 धातुओं को आपका अभ्यस्त संज्ञक कर दिया। इनको अभ्यस्त संज्ञक करने से अभी क्या स्थिति आ गई इनकी, अब सीधे सीधे जो है इससे हमारी स्थिति ये आ गई कि इनमें हमारा जो सूत्र है नाभ्यस्ता चतुः से सीधा निषेध हो जाएगा। जैसे सु आएगा किसमें, इसी धातु में, जक्षत धातु में सु आएगा, तो सु आने के बाद में क्या होगा, जक्षत होगा, प्रातिपदिक जक्षत हो गया। अब जक्षत के बाद में इसमें सु आएगा, सु आने के बाद में यहाँ पर सीधे सीधे जो है इसको क्षत्रि प्रत्यांत होने के बाद भी उगित चाम से जो नुम प्राप्त था, चूंकि अब व्यस्त संज्ञित कर दी, तो इसी से हमारी जो व्यस्त संज्ञित हुई है, किससे, जक्षित याद्यः सट से। अभ्यस्त संज्ञक होने के बाद में
नाभ्यस्ता चतुः से क्या कर दिया इसको, नाभ्यस्ता चतु से निषेध हो गया, जो पहले करते आए थे। बाकी कोई खास कार्य इसमें है नहीं, वो और सभी कार्य केवल निषेध करने के लिए ही इसको अभ्यस्त संज्ञित किया, बाकी कार्य तो वही का वही है। तो रूप जैसे हमने अभी रूप बनाए थे ठीक उसी तरह जक्षत के रूप भी बन जाएंगे, केवल जलाम जसवंते लगा, हल्गाभ्य से सु का लोप हुआ और वावसाने से चरत हुआ, यानी विकल्प से दो रूप बने। जक्षत जक्षत जक्षतौ जक्षतः जक्षतम जक्षतम जक्षतौ जक्षतः जक्षता जक्षतभ्याम जक्षतभिः जक्षते जक्षतभ्याम जक्षतभ्या जक्षतः जक्षतभ्याम जक्षतभ्यः जक्षतः जक्षतोः जक्षताम जक्षति जक्षतोः जक्षत्सु जक्षत्सु। हाँ, हे जक्षत हे जक्षत हे जक्षतौ हे जक्षतः, इसी प्रकार ये रूप इनके बन जाएंगे। तो और भी जो 6 अभी जो गिनवाए क्षत्रियांत, उनके रूप भी आप ऐसे ही बना सकते हैं, जागृत के, दरिद्रत के, इसी तरह चकासत के। और कल जो है अनध्याय भी है, तो आपको बनाने में कोई कठिनाई आएगी नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। आगे एक शब्द है बिल्कुल इनके जैसा ही है, उसको और बता देते हैं, घबराना नहीं। वो एक शब्द है गुप शब्द। गुप शब्द किसके लिए है, रक्षा करने के लिए। गोपायती गोपायती इति गुप, अर्थात गुपु रक्षणे धातु से है। गुपु रक्षणे धातु रक्षण करने के अर्थ में, केवल उसमें किप प्रत्यय हुआ है और किप प्रत्यांत है। तो क्विप का क्विन की तरह सर्वपार लोप हो गया क्विप का, केवल जो है गुप बचा। गुप का मतलब है रक्षा करना, कुछ नहीं, सिंपल जलाम जसवंते लगा, सु का लोप हो गया, गुप गुप ऐसे बन गया, जलाम जसवंते जसत्व और चरत्व होकर गुप गुप गुपौ गुपः गुपम गुपौ गुपः गुपा गुपभ्याम गुब्भिः गुपे गुपभ्याम गुब्भ्यः गुपः गुब्भ्याम गुब गुब्भ्याम गुब्भ्यः गुपः गुपोः गुपाम गुपी गुपोः गुप्सु। हे गुप हे गुब हे गुपौ हे गुपः। अब ये सारे रूप की आप तैयारी कर लेंगे। अभी कल जो है छुट्टी भी है, और मुझे लगता है आगे अभी कैसे जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे। आगे और ले रूप कोई ठीक, तो इन सबको कर लेना। ये 7 तो सत्री प्रत्यांतों के रूप बना लेना आप, इनमें आपको कोई विशेष बात नहीं है। पहले इनकी जो है आप अभ्यस्त संज्ञा कर लेना, किससे, जक्षित्यादयः षट से। अभ्यस्त संज्ञा होते ही फिर जो है वहां पर निषेध कर लेना नुम का। तो ये इसको जो है आप कर लेना, बाकी तो प्रक्रिया और सबकी फिर कल देखते हैं। कल तो अनध्याय रहेगा, तो आपको श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। और आप सब लोग कल अच्छे से, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान का जन्म दिवस है, उत्सव मनाएं, और इसकी जो है जो बाकी के रूप हैं उनकी तैयारी करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम।